अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। वक़ाल तआला इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तदअून नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालू ने इंसान का इस दुनिया में आने के लिए बड़ा इकराम फरमाया। वो ये इकराम किया कि सारी दुनिया इस इंसान के लिए अल्लाह ने पैदा की। खलक़ लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि जमीआ। तुम्हारे लिए ज़मीनों और आसमानों की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा की। Hadirin yang mulia, setelah memuji kepada Allah, salawat kepada Nabi dan membaca beberapa ayat serta hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan kita dan telah memberikan banyak kemuliaan untuk kita, yaitu dengan menundukkan alam ini dan berbagai macam makhluk yang Allah Subhanahu ciptakan untuk kemaslahatan dan kepentingan kita, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran yang artinya, dialah Allah yang telah menciptakan semua yang di langit dan bumi untuk kalian semuanya. Allah जल्ल शानू ने ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, हवाएं और जो जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी अल्लाह जल्ल शानू ने इंसान ही के लिए पैदा की। Langit dan bumi dan apapun yang terkandung di antara keduanya, udara, bintang-bintang dan sebagainya, semua Allah Ta'ala ciptakan, ditundukkan untuk manusia. और अल्लाह जल्ल शानू ने हमारा वजूद हमें कितना बड़ा नेमत दिया। इंसान को सब फरमाया, हमने तुम्हें लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सबसे बेहतरीन सांचे में, हमें ढांचे में अल्लाह जल्ल शानू ने बनाया। बेहतरीन सारी मखलूक से शक्ल सूरत अल्लाह ने हमें दी। Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita lebih baik daripada semua makhluk, baik dari segi bentuk, di mana Allah Ta'ala menjadikan bentuk kita, postur kita lebih baik daripada makhluk yang lain, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. और फिर अल्लाह जल्ल शानू ने ये चीज़ें पैदा करके इनको आज़ाद नहीं छोड़ा। वल्लज़ी सख़्ख़र लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, सारी चीज़ें इंसान के लिए मुसख्खर कर दी, इसके ताबे बना दी। इस इंसान का हुक्म मानकर ये सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे ये इंसान उसको इस्तेमाल करना चाहता है उस तरह ये इस्तेमाल करता है। Kemudian benda-benda dan materi yang ada di alam ini yang Allah ciptakan, setelah diciptakan Allah tidak biarkan mereka merdeka berjalan semaunya, tapi Allah ikat mereka untuk tunduk kepada hukum Allah, di mana Allah tundukkan mereka untuk kepentingan manusia. Kapan saja, bagaimana saja yang dikehendaki oleh manusia, manusia bisa menggunakan itu. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan atau ditundukkan semua untuk kalian manusia. ये सारे इनामात अल्लाह ने हमारे लिए, हमारे ऊपर किए, लेकिन अल्लाह के ज़िम्मे कोई हमारा, ये अल्लाह के ज़िम्मे कोई हमारा हक़ वाजिब नहीं है। दुआओं में आता है, या मुब्दिअन निअम क़ब्ल इस्तिहक़ाक़िहा,
जिसने हमें नेमतें हमारे मुस्तहिक होने से के बगैर दे दी। हम कोई मुस्तहिक नहीं, हमारा कोई हक अल्लाह पर वाजिब नहीं है, लेकिन अल्लाह देता चला जा रहा है। फरमाबरदार को भी अल्लाह देता है दुनिया की नेमतें, और नाफरमान को भी अल्लाह जल्ल शानु दुनिया की नेमतें देता है। Tatkala alam ini ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala untuk kita manusia, dan semua ini menjadi nikmat untuk kita, itu bukan karena kelayakan kita mendapatkan nikmat itu, tidak. Tetapi dalam salah satu doa baginda sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada kita, ya mun'imun qabla istihqaqiha, wahai zat yang pemberi nikmat, yang mana memberikan nikmat itu kepada kami di tengah-tengah kita tidak memiliki kelayakan untuk mendapatkan nikmat-nikmat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini berikan kepada manusia tanpa syarat. Yang beriman pun dikasih nikmat, yang tidak beriman pun dikasih, yang taat dikasih, yang ahli maksiat pun dikasih. Jadi tidak ada kelayakan kita mendapatkan nikmat, tetapi Allah tetap memberikan nikmat itu kepada kita. सारी कायनात हमारे लिए बनी, हमें दी गई और हमारे काम में लगी हुई है। और अद्दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़तुम लिल आखिरा, हमारे लिए तो सब कुछ पैदा भी अल्लाह ने किया, फिर हमारे ताबे भी कर दिया। वो कितना करीम और मुनीम और एहसान करने वाला रब है। हमारे दुनिया में आने से पहले हमें बस वो चीज़ें दुनिया की नेमतें देना शुरू कर देता है। एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो कई चीज़ों का मालिक हो जाता है। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua ini nikmat untuk kita. Dan semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita ini memang Allah siapkan untuk kita kebutuhan-kebutuhan kita yang kita butuhkan sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sebelum kita lahir di dunia ini, Allah telah siapkan semua alam ini yang menjadi asbab kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi. Dan tatkala kita belum lahir di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan makanan-makanan yang cocok untuk kebutuhan kita dan untuk kelangsungan hidup kita yang akan datang. तो जो रब इतना मुनीम हो, इतना मुहसिन हो कि हमें बगैर हमारे हक के हमें हर चीज़ दे दी। अल्लाह ने हमें ये वजूद बख्शा, सेहत दी, जिंदगी दी, और ज़मीन पर कितनी फैली हुई नेमतें हैं, अनाज, फल और कितनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, उनका हिसाब और शुमारी नहीं। इन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, सब कुछ अल्लाह ने दे दिया। हम कोई हकदार इसके नहीं थे, लेकिन अपने करम नवाजी से उसने हमें सब कुछ दे दिया। Allah Subhanahu wa taala begitu zat yang maha pemberi nikmat kepada kita, zat yang maha kasih kepada kita, yang telah menyiapkan semua ini nikmat kepada kita, yang kalau kita hitung satu persatu nikmat-nikmat itu tidak akan bisa kita mampu untuk menghitungnya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. अब वो अल्लाह जो इतना कुछ दे बग़ैर हमारे हक़ के और बग़ैर हमारी जो है हकदार होने के, क्या उस अल्लाह का हमारे ज़िम्मे कोई हक़ है? Jadi demikianlah Tuhan Allah ciptakan segala sesuatu untuk kita, sedangkan kita diciptakan untuk akhirat. Allah Ta'ala yang begitu maha pemberi nikmat kepada kita, yang mana diberikan nikmat itu tanpa kelayakan sebetulnya kita mendapatkan nikmat-nikmat itu tetap diberikan oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah hak Allah yang telah memberikan sebagian banyak nikmat kepada kita yang harus kita tunaikan hak itu? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, जो सहाबा में सबसे ज़्यादा हलाल और हराम को जानने वाले थे, कि ए मुआज़ तुम जानते हो अल्लाह का क्या हक़ तुम्हारे ऊपर है? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai ulamanya sahabat
yang paling banyak mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Wahai Mu'az, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya? हज़रत मुआज़ ने अर्ज़ किया, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। आपने फरमाया अल्लाह का हक ये है कि उसकी इबादत की जाए और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं किया। Lantas Mu'az bin Jabal radhiyallahu menjawab, Allah dan Rasulnya Allah yang maha mengetahui. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak Allah atas hamba-hambanya adalah beriman kepada Allah dan tidak menjadikan partner kepada siapapun dalam keimanannya kepada Allah. जितने अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, सब ने आकर कौम को समझाया कि अल्लाह के हक का लिहाज रखो। या कौम अब्दुल्लाह वत्तकूहु व अतीऊन, ए कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके डर के ज़िंदगी गुजारो और मेरे नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजारो। Oleh itu semua Anbiya alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke dunia ini, mereka pertama sekali memahamkan kepada kaum mereka masing-masing untuk memperhatikan dari sekian banyak hukuk, hak Allah lah yang pertama sekali diperhatikan. Ya qaumi ibudullaha wattaquhu wa ati'u, wahai kaumku, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah kamu kepadanya dan jadikan kehidupan aku sebagai model dalam kehidupan kamu. हर नबी ने ये दावत की और अल्लाह जल्ल शानुहु हदीस कुदसी में फरमाते हैं, या बना आदम तफर्रग लिइबादती अमला सदरक गिनन व असुद्द फक़रक व इल्ला तफ़अल मलअतु यदक शुग़लन व लम असुद्द फक़रक। ए इब्ने आदम, तुम अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर दे, मैं तेरे सीने को फिक्रों, परेशानियों, गमों, दुखों से खाली कर दूंगा। और अगर तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग नहीं करेगा, सैकड़ों तरह की परेशानियां, फिक्रें और उलझने में तेरे अंदर पे, दिल के अंदर पैदा करें। Itu Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi dijelaskan, ya bani Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghina wa asudda faqrak. Wahai anak-anak Adam, kosongkanlah waktu kalian khusus untuk meningkatkan perhambaan kamu kepada Allah, kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu buat seperti itu, sungguh-sungguh dalam beribadah, aku akan isi hatimu dengan kecukupan dan aku akan hilangkan kefakiran dari kehidupan kamu. Wa illam taf'al, tapi kalau kamu sibuk hanya mengurus keperluan, tidak memasukkan waktu untuk lebih banyak meningkatkan ibadah hubungan kepadaku, maka apa yang terjadi hadirin? Mala'tu yadaka syughla walam asudda faqrak, maka aku akan tambah kesibukan demi kesibukan di antara dua tangan kalian, tetapi kefakiran dan kemiskinan yang datang pada kalian tidak akan hilang dari kehidupan kalian. अब अल्लाह की इबादत पर हम कैसे आएंगे? अल्लाह की इबादत के लिए सबसे पहले अल्लाह का ताल्लुक़ अपने दिल के अंदर ईमान को पैदा करना पड़ेगा। जो सबसे पहले हम कलमा पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे को अपने दिल की गहराइयों में उतारना पड़ेगा। Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah, atau bagaimana caranya ibadah kita ini betul-betul merupakan ibadah yang kuat? Untuk itu, untuk menguatkan ibadah kita, pertama kali hendaknya kita meningkatkan ta'alluq hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah yang kita ucapkan dan yang kita ikrarkan, la ilaha illallah, ini hendaknya masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, bahwa yang namanya selain Allah, tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. इसमें इस बात का यकीन बनाना है, सब कुछ अल्लाह के कब्जे में है, सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है, हर चीज़ पर कुदरत अल्लाह को है, अल्लाह जो चाहता है वो करता है, अल्लाह की मर्जी हर चीज़ में चलती है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून, अल्लाह जो चाहता है, अल्लाह का अमर गालिब होता है, सारे दुनिया वाले कुछ चाहे वो मगलूब होगा, अल्लाह का अमर गालिब होगा। Untuk itu hendaknya kita usahakan untuk masukkan keyakinan yang benar ke dalam hati kita.
hendaknya kita bicarakan lagi dan lagi bahwa Allah Ta'ala yang kuasa. Dialah pencipta segala sesuatu, dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemiliknya juga adalah Allah. Dan dia bukan saja pencipta dan pemilik, tetapi semua yang diciptakan oleh Allah di dalam kontrol, di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia kehendaki pada ciptaan itu, itulah yang akan berlaku. Yang tidak dikehendaki tidak akan berlaku. Inilah yang kita sering ucapkan hari-hari, berkali-kali, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kebesaran Allah itu masuk dalam hati kita. Wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Apa yang Allah kehendaki pasti jadi. Apa yang dikehendaki oleh selain Allah belum tentu jadi. Apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang terjadi. Semua manusia menginginkan, tidak akan terjadi apa-apa kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi manusia tidak paham perkara ini, maka Anbiya alaihissalatu wassalam datang untuk memahamkan perkara ini yang berlaku. Apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang kamu inginkan, tidak akan berlaku tanpa izin Allah. जहाँ से होता हुआ नजर आ रहा है वहाँ से नहीं हो रहा, अल्लाह के अमर से हो रहा है। नफा नुकसान, जिंदगी मौत, सेहत तंदुरुस्ती, फकीरी अमीरी, बादशाहत और तख्त से उतार के जलील करना, ये सब एक अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह सब कुछ करता है। Apapun yang kita nampak di depan mata kita berlaku sesuatu di sana, sesungguhnya sesuatu itu tidak berlaku begitu saja, tapi berlakunya sesuatu di situ karena perintah Allah, karena amrullah. Apa yang Allah kehendaki, di situlah berlaku. Yang tidak dikehendaki tidak akan berlaku di situ. Untung rugi, kaya miskin, senang susah, naik dan turun, raja naik di atas kursi, di atas kursi Allah turunkan, atau di atas kursi dapat kehinaan, semua itu berlaku kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diinginkan siapa pun tidak akan berlaku, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang berlaku. इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़बह करना चाहते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी देना चाहते हैं। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, वो ज़बह नहीं हुए। अल्लाह जल्ल शानहू जिसकी हिफाजत करना चाहते हैं उसकी हिफाजत करते हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, आप गार में तशरीफ़ ले गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी साथ थे। तो एक आदमी गार के मुँह पे पहुँच गया, तो हज़रत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह लौ नज़र इला क़दमैहि लअबसरना, अगर इसने अपने कदमों की तरफ देखा तो हमें देख लेगा। आपने फरमाया, फमा तज़ुन्नु बिस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा, तेरा क्या गुमान है उस रात के उन दो के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह है। Nabi Ibrahim alaihissalam berupaya dengan segala kekuatannya untuk menyembelih leher anaknya Ismail alaihissalam, tapi Allah tidak menghendaki. Walaupun pisau itu telah berada di dalam lehernya Ismail alaihissalam untuk digorok, tetapi ternyata Ismail alaihissalam tidak mati karena Allah tidak menghendaki. Hifazat, penjagaan hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjaga siapapun yang dia kehendaki dengan kudratnya, tidak bergantung dengan asbab-asbab penjagaan. Tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, masuk di dalam gua, dan orang-orang kafir yang mengejar beliau telah sampai di depan mata pintu gua, dan Abu Bakar melihat sangat dekat kedudukan orang kafir itu di depan pintu gua. Lantas Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sebentar lagi mereka kalau duduk sedikit tunduk pasti akan melihat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tasalli kepada hati Abu Bakar sambil mengatakan, ma tazunnu bisnaini wa thalithuhullah, apa pendapat kamu dengan dua orang yang ketiganya ada Allah di situ. मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फिरौन का लश्कर पहुंच गया। कौम ने कहा, या मूसा इन्ना लमुदरकून, ए मूसा आगे बहर कुल्जुम समंदर है, इसमें जाएं तो डूब के मरते हैं, और पीछे जो बनी इसराइल का लश्कर है वो सारा आ रहा जो हमें मार देगा। दोनों तरफ मौत नजर आती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कल्ला इन्ना माई रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, अल्लाह मेरे साथ है, वो मेरे लिए जरूर रास्ता निकाले। Tatkala Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel keluar dari kerajaan Fir'aun,
Tetapi di depan mata Bani Israel ada lautan yang dapat menenggelamkan mereka. Lihat ke belakang, tentara Fir'aun telah mengejar mereka semakin dekat. Disitulah keluar kalimat dari mulut Bani Israel, inna lamudrakun. Di depan kita kematian, di belakang kita pun ada gambaran kematian. Pasti kita semua akan ketangkap. Tetapi pada saat itulah Nabi Musa AS mengeluarkan kalimat tauhid. Kalla, tidak ada kematian hubungannya dengan lautan, dengan tentara. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Hidup dan mati di tangan Allah. Nanti Tuhan akan memberikan perintah kepada saya. Kita taati perintah itu, pasti kita selamat di tengah asbab kematian. Allah का इल्म कामिल है। अलम तरा अन्ना अल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला व राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला व सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला व मअहुम ऐनमा कानू थुम्मा युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा अमिलू यौमल क़ियामह। क्या आप नहीं जानते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है कि अल्लाह जल्ल शानु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है, चीज़ें हैं, हालात हैं, सबको अल्लाह जल्ल शानु जानता है। कहीं 3 आदमी नहीं होते बात करने वाले, मगर उनमें चौथा अल्लाह होता है, और कहीं 4 बात कर रहे हैं तो 5वां अल्लाह होता है। कहीं इससे कम 2 बात कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो जितनी तादाद में वो हैं उनके साथ एक अल्लाह ज़रूर होता है। और अल्लाह जल्ल शानू सब जानता है तुम क्या कर रहे हो। कल क़यामत के दिन तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कर रहे हो। Kemudian hadirin, ilmu Allah sempurna hadirin. Alam ta'alam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi, apa yang terjadi di antara keduanya. Tidaklah 3 orang berbisik-bisik kecuali yang keempatnya ada Allah. Tidaklah 4 orang berbicara kecuali yang kelimanya adalah Allah. Tidaklah 2 orang berbisik-bisik kecuali ketiganya adalah Allah. Sedikit atau banyak, siapapun berapapun obrolan manusia satu dengan yang lainnya, pasti Allah mengetahuinya. Dan Allah akan menghisab, Allah mengetahui semua pembicaraan itu, dan nanti di akhirat semua pembicaraan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. वो अल्लाह जो इतना करीम है, जिसने आने से पहले हमारे लिए सब कुछ बना दिया, वो अल्लाह उसके साथ जो आदमी अपना ताल्लुक़ बनाना चाहता है और खाली उसकी तरफ चलने का इरादा कर लेता है, तो अल्लाह जल्ल शानू उसके इरादे पर उसको नवाजना शुरू कर देता है। Allah yang di tangannya segala sesuatu, yang telah menciptakan keperluan kita, kebutuhan kita, dan menyiapkan itu sebelum kita ada di dunia ini. Seandainya kita berupaya untuk mendekatkan diri kepadanya, seandainya kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lebih cepat sampai kepada kita lebih dulu. और फरमाया जो मेरी तरफ चल के आहिस्ता आहिस्ता आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। जो मेरी तरफ एक बालिश आता है, मैं उसकी तरफ एक हाथ आता हूँ। जो मेरी तरफ एक हाथ आता है, मैं उसकी तरफ 2 हाथ आता हूँ। बंदा कहता है या रब, फौरन अल्लाह जल्ल शानू फरमाते हैं लब्बैक अब्दी। बंदे क्या कहता है, बोल। Sehingga riwayat menjelaskan, seandainya hambaku berjalan menuju aku, maka aku lari menuju dia. Rahmat Allah lebih cepat seperti cepatnya lari dibandingkan dengan perjalanan hamba dengan jalan kaki. Seandainya hamba berusaha mendekatkan aku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Seandainya hamba mendekati aku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Demikianlah hadirin, rahmat Allah lebih cepat datang kepada hamba yang berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. आज अल्लाह हम पर रहम करे, हम सारी चीज़ों की तरफ आज दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ आने की, अल्लाह की तरफ भागने की हमें फिक्र नहीं है। हालांकि अल्लाह कहता है फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भाग कर आओ। इधर आहिस्ता आहिस्ता आने की ज़रूरत नहीं, इधर तो बगैर सोचे आओ, कोई नुकसान यहाँ नहीं है। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। और भागो
उस अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान की चौड़ाई के बराबर है। इतना बड़ी कुशादत अल्लाह जल्ल शानहू देंगे। सबसे अदना जन्नती को जो जन्नत मिलेगी इस दुनिया से 10 गुना बड़ी मिलेगी। अल्लाह कहता है इधर आओ, इधर भागो। Semoga Allah cucuri rahmat kepada manusia-manusia yang lemah dan bodoh. Tatkala ada masalah, ada hajat kebutuhannya, dia pergi lari kepada selain Allah yang tidak punya kekuatan apapun di tangannya dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Padahal Allah berkata dengan jelasnya, "Fafirru ilallah." Kalau kamu punya masalah, kalau kamu punya hajat, jangan lari kemana-mana, larilah kepada Allah. Dialah yang dapat menyelesaikan semua masalah-masalah kamu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah yang kita hadapi ini kita tidak akan bisa selesaikan hadirin, tetapi semua penyelesaiannya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita kuatkan hubungan kita dengan Allah. अब एक बंदा सोचता है मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं अब अल्लाह की तरफ जाऊँगा, किस मुंह से जाऊँगा? तो अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरे पास इतनी गलतियाँ लेकर आए कि ज़मीन और आसमान का खला भर दे और मेरे दरवाजे पे आके मुझसे माफ़ी मांगे, तौबा करे, तो मैं तुझे सारे बख्श दूँगा और ज़र्रा बराबर परवाह भी नहीं करूँगा। Sedikit dia berhadapan dengan Allah di tengah-tengah lumuran-lumuran dosa dia berkata, "Ya Allah, Allahumma." Saat itu juga Allah berkata, "Labbaika ya abdi." Aku hadir di depanmu wahai hamba. Sehingga riwayat menjelaskan, walaupun dosa hamba-hamba sebanyak langit dan bumi, dan dia menuju kepada aku mengakui dosa-dosa itu dan memohon ampun kepadaku, aku tidak peduli dosanya yang memenuhi langit dan bumi, bahkan aku ganti kebaikan sebanyak langit dan bumi juga. तो इसलिए उस अल्लाह की तरफ आज चीज़ों के साथ जितना हमारा ताल्लुक़ है अल्लाह से, उस हमारा ताल्लुक़ खुदा हमें माफ़ करे बहुत कमज़ोर है। हमारा बच्चा बीमार हो जाए, उसको तकलीफ़ हो जाए, हमारा उससे एक ताल्लुक़ है, हम परेशान होते हैं, इधर उधर भागते हैं। लेकिन अगर मेरे अल्लाह का कोई हुक्म मेरे से टूट जाता है, किसी से टूट जाता है और कहीं दूसरे से, मेरे बेटे से ही टूट जाता है, तो मैं उसके लिए कितना परेशान हूँ। जिसके साथ ताल्लुक़ होता है उसके लिए आदमी परेशान होता है। Dan Allah mentargib kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, bersegeralah kamu kepada amalan-amalan yang menggiring kamu ke surga. Yang minimal satu surga untuk orang-orang yang beriman paling rendah, 10 kali lipat Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hendaknya kita sungguh-sungguh memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Coba kita pikirkan, seandainya kita sudah punya ta'alluq, hubungan dengan toko, hubungan dengan kebun, dengan benda-benda apa saja, tiba-tiba hubungan itu hadirin agak renggang, atau benda-benda itu telah hilang dari kehidupan kita, pasti kita gelisah. Hubungan kita dengan istri, dengan anak, kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita pun susah jadinya. Sekarang perhatikan, adakah kegelisahan, kesedihan karena renggangnya hubungan kita dengan benda-benda dan materi dan keluarga yang lainnya? Adakah kegelisahan seperti itu terasa dalam diri kita? Manakala hubungan kita dengan Allah terasa berkurang, ada atau tidak? Untuk itu hadirin kita pikirkan perkara ini. Bagaimana kita ada rasa kesedihan dalam diri kita tatkala kita jauh dari Allah, karena ta'alluq akan membentuk kesedihan tatkala tidak terhubung dengan baik hubungan itu. ताल्लुक़ किसी का कैसे हासिल होता है, दोस्ती किसी के साथ कैसे लगती है, ये आप लोग जानते हैं। Ta'alluq hadirin hubungan. Kita perhatikan tatkala kita punya teman atau sahabat karib, bagaimana mesranya hubungan itu dan bagaimana terjadinya kesedihan tatkala kita putus daripadanya. जिसके साथ आदमी ताल्लुक़ बनाता है वो उससे पूछता है इस वक्त मुलाकात होगी, कहाँ होगी, क्या होगा। ताल्लुक़ वाले वो हर वक्त ताल्लुक़ ही की फिक्र में होते हैं, बनाते हैं। Ta'alluq hubungan hadirin, tatkala kita sudah ada hubungan dengan seorang atau si fulan, kalau tidak lama lihat pun kita rindu, kemana dia ya, di mana dia berada ya. Ini hasil daripada ta'alluq hubungan yang kuat, yang harmonis, yang mesra dengan orang itu.
माँ को बेटे के तल से ताल्लुक है, देर हो गई उसको आने में, परेशान होती है, क्या हुआ, क्यों नहीं आया, किधर है, पता करो। जब वो आ जाता है इतनी देर क्यों की, उसको नाराज होती है, ताल्लुक है। Ibu punya hubungan yang kuat, yang erat dengan anaknya. Tatkala lama tidak jumpa dengan anaknya, dia gelisah. Tatkala anaknya tidak kelihatan, dia mencari-cari. Tatkala anaknya kelihatan belum makan, kelihatan dia sakit, dia bertanya, kenapa kamu belum makan? Ini semua hasil daripada ta'aluk tadi, hubungan yang kuat antara ibu dengan anaknya. ये दुनिया की जितनी नेमतें, माल, औलाद, बीवी, बच्चे, घर बार, कारोबार, सब ये अल्लाह ने हमें दिया है। इन चीज़ों के साथ हमारा कितना ताल्लुक है और अल्लाह के साथ हमारा कितना ताल्लुक। Berapa banyak nikmat-nikmat yang kita rasakan selama ini, istri, anak, pekerjaan, rumah, pakaian dan sebagainya. Semua nikmat-nikmat itu semata-mata datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ingat Allah, agar kita memfokus hubungan kita dengan Allah. Kok terbalik ternyata. Justru kita begitu kuat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita jauh dari sang pemberi nikmat itu kepada kita. आज हम अपने ताल्लुक को अल्लाह से मजबूत बनाएं। Untuk itu hendaknya kita kuatkan hubungan kita dengan Allah Taala. और जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाता है, वो हर दम अल्लाह को याद रखता है। Orang yang kuat hubungannya dengan Allah, maka setiap saat dan keadaan dia selalu ingat Allah. और ये ताल्लुक हमारा कैसे मजबूत होगा, उसके लिए अल्लाह जल्ल शानू ने कायनात में बड़ी निशानियाँ पैदा करनी हैं। उन पर निशानियों को देखकर हम अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की मारिफत और उससे ताल्लुक़ बना सकते हैं। ये आसमान किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। ये चाँद, सूरज, सितारे किसने बनाए? अल्लाह ने बनाए। ये सारी चीज़ें, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, ये सारी निशानियाँ इन लोगों के लिए। फिर ये लोग कौन से हैं? फिर उसके बाद ये निशानियाँ देखकर अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, ये फिर अल्लाह की याद में खड़े, उठे, बैठे और लेटे हुए हर हाल में खुदा को याद रखते हैं। Bagaimanakah kita dapat mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah tidak bisa kita lihat di dunia ini, maka Allah ciptakan makhluk-makhluknya di sekitar kita. Siapa yang ciptakan langit? Allah. Siapa yang ciptakan bumi? Allah. Siapa yang ciptakan langit dan bumi, apapun yang ada di antara keduanya? Allah. Jadi dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah yang tersebar di depan mata kita ini, dengan pandangan iman, maka akan menambah ma'rifah kita tentang Allah. Dengan syarat kita melihat semua ini dengan pandangan kudrat, bahwa ini tercipta dengan kudratullah, tidak tercipta dengan sendirinya. Allah ciptakan semua ini dengan kudratnya. Bila kita pandang ciptaan-ciptaan Allah ini dengan pandangan iman seperti itu, akan menambah makrifah kita kepada Allah, akan menambah keagungan Allah masuk ke dalam hati kita. Inilah cara untuk supaya ta'aluk kita kepada hubungan kita semakin erat dengan Allah dengan memandang ciptaan-ciptaan Allah ini. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam ciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya malam masuk siang, di tengah-tengah siang masuk malam, la ayat liulil albab, semua itu menjadi pertanda bagi orang-orang yang memiliki akal, merenung. Tidak mungkin semuanya terjadi dengan sendirinya tanpa diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa dan Maha Hebat. Setelah dia melihat semua itu, dia katakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan setelah melihat tentang Allah demikian hebatnya, betapa hebatnya Sang Pencipta, maka dia ingat bukan saja waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, semua menyebabkan penglihatan dia menghasilkan mengingat Allah dalam setiap saat dan keadaan. हदीस का एक मफ़हूम है, फरमाया है हदीस का कि बंदा मेरा क़ुर्ब और ताल्लुक़ हासिल करता रहता है, मा ज़ाल यतक़र्रबु अब्दी इलैहि, इतना मेरे करीब हो जाता है, इतना मेरे करीब हो जाता है, ऐसा ताल्लुक़ हो जाता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। ऐसा अल्लाह के करीब, इसके
उनके वजूद से अल्लाह के मर्जी के अलावा कोई हरकत होती ही नहीं। Sehingga dalam satu riwayat Allah Ta'ala berkata, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada aku. Artinya hamba terus berupaya untuk selalu memperbaiki hubungannya dengan Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menambah kekuatan imannya, dengan melihat kudratullah yang tersebar dalam setiap ciptaan-ciptaan Allah, kecuali aku akan menjadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Maknanya orang ini tidak akan melihat sesuatu yang tidak lagi disukai oleh Allah. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Maknanya hamba ini yang sudah hasilkan ma'rifatullah, dia akan gunakan telinganya seperti yang Allah kehendaki. Dia tidak akan menggunakan telinganya di atas perkara-perkara yang Allah tidak sukai. Dan aku akan menjadi tangannya yang dengan itu dia memegang, kakinya yang dengan itu dia berjalan. Hasilnya hamba yang telah hasilkan ma'rifatullah, hamba yang telah kuat hubungannya dengan Allah, setiap gerak-geriknya tidak ada lagi mengikuti hawa nafsunya, semua mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. इस ताल्लुक़ को हासिल करने के लिए हम अल्लाह की अज़मत के, अल्लाह से मोहब्बत के, अल्लाह की कुदरत के, अल्लाह की सिफ़ात के बोल हर जगह बोलेंगे, हर एक के साथ बोलेंगे, हर एक को सुनाएंगे। जो अल्लाह की अज़मत के बोल बोलेगा, जो अल्लाह का नाम लेगा, उसको अज़मत से सुनेंगे, तो अल्लाह जल्ल शानू अपना ताल्लुक़ हमारे दिलों के अंदर उतारेंगे। Oleh itu, untuk menghasilkan ta'alluq yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara yang pertama hendaknya kita ucapkan kebesaran Allah, keagungan Allah, kudratullah, rububiyatnya Allah, nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Kita datangi setiap orang, pahamkan kepada setiap orang kebesaran Allah, kudratullah, nama-nama Allah, rububiyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat untuk memasukkan ke dalam hati kita. Pahamkan kepada setiap orang kalimat-kalimat Allah Ta'ala ini, barulah Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam hati kita azamanya, keagungannya, kibriyanya, kebesarannya, kudratnya ke dalam hati kita. Baru dengan itu ta'alluq hubungan kita akan semakin kuat dengan Allah. और जिनको ये ताल्लुक़ होता है वो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाले होते हैं। नज़दीकारा बेश बवद हैरानी, जितने अल्लाह का कोई करीब है वो उतना ही अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है। Dan sebanyak mana ta'alluq kita bertambah kepada Allah, hubungan kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala, orang ini akan semakin rasa takutnya bertambah dalam hatinya. उसके दिल के अंदर तक़वा पैदा होगा, उसके दिल के अंदर अल्लाह पर भरोसा होगा। वो अल्लाह को पहचानता है कि अल्लाह जल्ल शानू सब करने पर कुदरत रखता है, कुछ ना हो वहाँ कुछ कर दे वो अल्लाह कर सकता है। Di dalam hatinya wujud ketakwaan, di dalam hatinya wujud ketawakalan kepada Allah, karena dia tahu bahwa semua di tangan Allah. Selain Allah fakir, tidak punya apa-apa. Selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa, karena yang namanya selain Allah bukan siapa-siapa. Semua di tangan Allah, sehingga setiap urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hasil daripada ta'alluq dengan Allah yang semakin kuat, wujud sifat takwa dan tawakal dalam dirinya, sehingga semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah. हमें हम समझते हैं कि रोजी पैसे हासिल करने के लिए चंद ज़राए हैं दुनिया में फैले हुए, कारोबार है, ज़मींदारा है, नौकरी है, मुलाजमत है। अल्लाह जल्ल शानू ने आमाल से भी देने का वादा किया है। अल्लाह जल्ल शानू ने आमाल को भी सबब बनाया है। फरमाया मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह जल्ल शानू से जो डरता है, अल्लाह उस किसी कितनी मुश्किल में फंसा हुआ हो उससे निकाल देता है। अल्लाह उसको वहाँ से रोज़ी देता है जहाँ से उसको वहाँ गुमान भी नहीं। Hari ini karena kelemahan hubungan kita dengan Allah, disebabkan kita tidak kenal Allah, kita menganggap asbab rezeki ini sebagai sumber rezeki yang sesungguhnya. Kita anggap perdagangan, kita dapat duit dari situ. Kita anggap sawah ladang kita dapat rezeki dari situ. Kita anggap berbagai macam asbab-asbab ma'isyah yang lainnya, kita dapati rezeki dari situ. Padahal Allah Ta'ala ciptakan itu untuk menguji kita, tapi tidak ada jaminan kita dapat dari situ. Tetapi yang dijamin Allah lewat amal. Allah senantiasa berjanji kepada kita berdasarkan amal, bukan berdasarkan materi dan kebendaan. Sebagaimana firman Allah,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang ada takwa dalam dirinya, maka Allah akan berikan solusi dari masalah yang dihadapi, dan Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. एक सहाबी के बेटा वो कैद हो गया, काफिरों ने उसके पाँव में बेड़ियां डाल दी, लोहे के, उससे बांध दिया और ताले लगा दिए जो खुल ही नहीं सकता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने आके हालत जो है बताई, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसे कहो इत्तक़िल्लाह व कस्सिरिल हौक़ला, के अल्लाह से डरे और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को कसरत से पढ़े। Ada seorang sahabat di mana dia diikat masuk dalam tawanan di Mekah, diikat kakinya dengan besi, rantai besi, tangannya juga, ya otomatis tidak bisa buka. Tetapi tatkala diberitakan oleh orang tuanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, berikan pesan kepada anakmu, ittaqillah, untuk bertakwa kepada Allah dan perbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. तो उन्होंने अपने बेटे को पैगाम पहुंचा दिया, उन्होंने अल्लाह से तकवा इख्तियार किया, इस अमल को किया। तो हम तो सोचेंगे वो ताला तो बगैर चाबी के खुल नहीं सकता है, बेड़ियां खुल गई, रात को देखा बेड़ियां भी खुली, उधर से पहरेदार भी सो रहे, उधर से उनके माल मवेशी बाहर बैठे हुए, सबको बकरियों को ऊँटों को हाथ के सुबह सुबह है रातों रात अपने घर। Tatkala bapaknya mendapatkan amalan atau wirid ini dari baginda sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu kepada anaknya supaya bertakwa kepada Allah dan memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah, hadirin apa yang terjadi secara zahir, secara asbab, rantai besi yang dikunci, maka dia tidak akan terbuka kecuali dengan kunci juga. Tanpa kunci tidak akan bisa terbuka. Tapi lihat bagaimana janji Allah Maha benar. Bila hamba menyempurnakan amal, Allah akan menyempurnakan janjinya. Tanpa kunci, kedua ikatan rantai besi di tangan dan kaki terbuka. Dan bukan saja rantai besi di tangan di kaki terbuka, penjara yang dikunci pun terbuka, hadirin. Dan bukan saja solusi masalah dia dapati, itu kan baru satu itu, ya kan? Ya ja'allahu makhraja. Terus ayat yang berikutnya, dapat rezeki dari arah yang tidak terduga. Kapan datangnya? Enggak tunggu waktu lama, langsung keluar daripada penjara. Di depan telah menunggu kambing-kambing, onta-onta, banyak jumlahnya yang dia bawa gratis, bawa ke rumah pulang. जब अल्लाह का ताल्लुक होता है तो आदमी को अल्लाह का तवक्कुल भी नसीब होता है। वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह। और हदीस कुदसी में फरमाया लव अन्नकुम ततवक्कलूना अला अल्लाह हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु अत-तयर तग़दू ख़िमासन व तरूहु बितानन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल करो जैसे अल्लाह पर तवक्कुल करने का हक़ है, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे रोज़ी देगा जैसे परिंदों को देता है अल्लाह। सुबह घोंसले से निकलते हैं खाली पेट, शाम को घोंसले में आते उनका पेट भरा हुआ है, उनकी न कोई दुकान, न कोई कारोबार, न कोई मुलाजमत, नहीं कोई ख़ास जगह जहाँ उनके लिए दाने रखे हों, उनका पानी रखो, कुछ भी किसी ने इंतज़ाम नहीं किया, अल्लाह ने उनका इंतज़ाम किया है। तवक्कुल वालों का अल्लाह ऐसे रोज़ी का इंतज़ाम। Orang yang kuat ta'alluqnya atau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan sifat tawakal. Dia tidak masalah urusan-urusan keperluannya tidak membuat dia tension, tapi dia yakin betul semua urusannya sudah Allah urus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tawakalnya ini mudahkan urusan-urusan dia. Bagaimana dalam hadis dikatakan, "Lau annakum tawakkaltum", seandainya kamu punya sifat tawakal kepada Allah Ta'ala seperti burung yang punya sifat tawakalnya. Pagi hari dia terbang perutnya kosong, dia tidak buka toko dulu di sana, dia tidak buka lahan berkawasan cocok tanam di sana, tapi dia tawakal bergerak saja, pulang-pulang perutnya, porosnya penuh dengan makanan hadirin.